सब्सक्राइब टू नॉलेज गेट बाइट्स चैनल, जहां हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक्स स्मॉल वीडियोस में। चलिए सर, अभी बात करते हैं हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम की। तो ये भी एक तरह का सर्चिंग एल्गोरिदम है और इसका नाम हमने हिल क्लाइंबिंग क्यों रखा है? बिकॉज इट एक्चुअली रिजेंबल्स लाइक अ हिल क्लाइंब। तो ये जो डायग्राम है, अभी मैं एक एक पॉइंट आपको समझाता हूँ और जैसा मैंने यहाँ पर एआई में किया भी है ना, सेमेस्टर एग्जाम के हिसाब से बहुत सिंप्लीफाइड और स्पेसिफिक पॉइंट्स रखे हैं। एक एक पॉइंट मेंशन करके आना एग्जाम में टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। तो आई गो वन बाय वन। So it is an iterative algorithm that starts with an arbitrary solution to a problem that attempts to find a better solution by making a change, and if changes produces a better result, another increment change is made to the new solution and so on until the further improvement can be found. तो बोले इसी बात को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए आइडिया समझिए क्या यहाँ पे बोलने की हम कोशिश कर रहे हैं। लुक एट दिस, ये बोल रहा है जैसे फॉर एग्जांपल लुक एट दिस ग्राफ। अब हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें पता लगाना है कि मैक्सिमम पॉइंट क्या है, जैसे हम बोलते हैं आमतौर पर ग्लोबल मैक्सिमा सर्च में, दैट इज अ ग्लोबल मैक्सिमा। बट इमेजिन करो कि आपको ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ दिख नहीं रहा। इमेजिन करो और आपके पास ये अलग अलग वैल्यूज हैं, लेट मी से एक्स एक्सिस अलग अलग वैल्यूज हैं। तो मान लो रेंडमली आपने पहला वैल्यू इधर रखा, इधर आया। अब आप क्या करोगे सोचो। फॉर एग्जाम्पल जो भी ये वैल्यू है, यहाँ पे एक्स की लेट मी से वैल्यू 1 आई। इसके थोड़ा लेफ्ट में जाओगे तो वैल्यू ऊपर जा रही है, थोड़ा राइट में आओगे वैल्यू नीचे जा रही है। तो आप क्या करोगे, आप रेंडमली 2-3 वैल्यू या एक वैल्यू सर्च करके देखोगे। अगर आपको लगता है कि दूसरी वैल्यू खराब आ रही है, देन इट डजंट मेक सेंस, आप इधर ट्राई करो। अगर आपको लगता है दूसरी वैल्यू बेटर आ रही है तो आप ऊपर जाओगे। तो इस तरह से रिलेटिवली अलग अलग वैल्यू ट्राई करके इट्स लाइक अंधेरे रूम में ढूंढने के जैसा है। अगर अगला सॉल्यूशन पहले से बेटर है तो आप उसके ऊपर जाते हो, फिर वहां से और बेटर सॉल्यूशन की ट्राई करते हो, और तब तक करते जाते हो जब तक आपको ग्लोबल मैक्सिमम ना मिल जाए, या आप श्योर हो जाओ कि शायद यही ग्लोबल मैक्सिमम, वो बाद में बात करेंगे कि वो सच में ग्लोबल मैक्सिमम था या नहीं था। तो आई गो वन बाय वन। देखिए, इट इज एन इटरेटिव एल्गोरिथम दैट स्टार्ट्स विद एन आर्बिट्ररी सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। कोई भी एक रैंडम सॉल्यूशन हम मार्क करके वहां से शुरू करेंगे, देन अटेम्प्ट्स टू फाइंड अ बेटर सॉल्यूशन बाय मेकिंग अ चेंज। अब फिर कुछ चेंज करेंगे। अब कई बार हो सकता है जिस वैल्यू पर हम ऑलरेडी हैं उससे खराब सॉल्यूशन मिले, उससे अच्छा मिले। अगर बेटर सॉल्यूशन मिलता है देन अनदर इंक्रीमेंटल चेंज इज मेड टू द न्यू सॉल्यूशन। और ऐसा कब तक करते जाते हैं जब तक हमें सक्सेस नहीं मिल जाए। हिल क्लाइंबिंग इन सम टाइम इज नोन एज ग्रीडी लोकल सर्च विद नो बैक ट्रैकिंग। तो ये बात तो ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ ग्रीडी अप्रोच। एक बार अगर आप बेटर सॉल्यूशन पे गए तो क्या पुराना सॉल्यूशन आपको याद है? नहीं सर, दैट इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट। तो यहाँ पर बैक ट्रैक करने का कोई ऑप्शन नहीं है। और ग्रीडी क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली इट्स लाइक अ ब्लाइंड सर्च। आप बस चलते जा रहे हो बेस्ड ऑन द सॉल्यूशन कि जो अगला सॉल्यूशन है पहले से बेटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। नेबरहुड पे आप चेक करते हो बिकॉज इट ग्रैब्स अ गुड नेबरहुड स्टेट विदाउट थिंकिंग अहेड अबाउट वेयर टू गो नेक्स्ट। तो अगले पे जाते हैं और ये ऐसा सोचते नहीं कि फिर आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। रिपीटेटिवली हम ऐसा करते हैं। तो अगर मैं एक बार थोड़े से पॉइंट्स आपको याद दिलाऊं, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, और ये एग्जाम में लिख के आना विद हेडिंग, अगर सेमेस्टर में अच्छे नंबर चाहिए तो। मान लीजिए अगर हिल क्लाइंबिंग पूछा गया, बिगिन एट रैंडम पॉइंट ऑन अ प्रॉब्लम लेंथ स्पेस। तो किसी भी एक रैंडम पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, है ना। फिर वहां पे आप इवेल्युएट करोगे करंट वैल्यू क्या है, चेक नेबरहुड पॉइंट्स एंड इवेल्युएट देम। उसके बाद नेबरहुड पे आप चेक करोगे। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, मान लीजिए ये एक स्लोप आ रहा है, यहाँ पर है x की वैल्यू 1, यहाँ पर है x की वैल्यू 2, यहाँ पर x की वैल्यू 3। और ऐसे भी बना लेता हूँ आपको याद दिलाने के लिए। मान लीजिए इधर है y = 1, y = 2, यहाँ पे y = 3। हमें y का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब अगर आपने रैंडमली स्टार्ट किया फ्रॉम x = 2, है ना, तो आपने x की वैल्यू 2 इनिशिएट की, वहाँ पे आपने देखा तो आपकी जो करंट वैल्यू है वहाँ पे y की वैल्यू 2 आ रही है। अब क्या करोगे, आप नेबरहुड्स पे चेक करोगे। मान लीजिए आपने x1 पे भी चेक किया और x3 पे भी चेक किया। ऑब्वियसली 3 पे तो y की वैल्यू 1 रह जा रही है, लेकिन 1 पे गए तो y की वैल्यू 3 हो जा रही है। तो जैसे ही आपको बेटर सॉल्यूशन मिलेगा आप x = 1 पे आ जाओगे। सो चेक नेबरहुड पॉइंट्स एंड इवैल्यूएट देम, डिटरमाइन इफ एनी नेबरहुड excuse me, determine if any neighborhoods are better higher value than द करंट वैल्यू। अगर कोई भी ऐसा नेबरहुड है जिसकी करंट वैल्यू से बेटर वैल्यू आ रही है तो क्या करना है, मूव करना है ना, उस पे। तो अब मान लीजिए हम आ जाएंगे x = 1 पे। ये प्रोसेस कब तक रिपीट करते जाना है, जब तक नया पॉइंट मिलता चला जाए। अगर कहीं भी जाके ऐसी सिचुएशन आए कि लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है, बट इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रहा,
तो मान सकते हैं कि काइंड ऑफ हमने सॉल्यूशन हमें मिल गया या हमने पीक हिट कर दिया और वहीं पे हम इस प्रोसेस को एंड कर सकते हैं। तो दैट इज नोन एज सिंपल हिल क्लाइंबिंग। इसके भी कुछ अलग अलग वेरिएशन उससे आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल जो सबसे सिंपल अप्रोच है नोन एज सिंपल हिल क्लाइंबिंग। इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है ना, जैसे यहाँ पे एक इस तरह का केस बनाने की कोशिश की गई है, सारे पॉसिबल आइडियाज कवर हो, क्या क्या पॉसिबल है देखिए। एक प्रॉब्लम है जैसे बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, जैसे यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा होगा लोकल मैक्सिमा। नाउ व्हाट इज दैट? अ लोकल मैक्सिमा इज अ पीक दैट इज हायर देन ईच ऑफ इट्स नेबरिंग स्टेट बट लोअर देन द ग्लोबल मैक्सिमम। तो आप देख सकते हैं इस पूरे ग्राफ में जो सबसे टॉप है वो तो ये है ग्लोबल मैक्सिमम, लेकिन ये देख रहे हो ये वैसे तो पीक की तरह नजर आएगा। अगर आप यहाँ पर खड़े हुए हो, है ना, आप लेफ्ट में जाओगे तो भी लेसर वैल्यू, राइट में जाओगे तो भी लेसर वैल्यू है। तो हो सकता है यहाँ पर खड़े होकर आपको लगे कि आपको सॉल्यूशन मिल गया, बट फैक्ट ये है एक बड़ा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, बट वहां तक पहुंचोगे कैसे? एल्गोरिथम से जब भी ट्राई करोगे मना करेगा, बिकॉज आपको लगेगा इधर जाओगे तो भी खराब है, इधर जाओगे तो भी खराब है, बट एक्चुअल सॉल्यूशन वहां पे उसी केस की बात कर रहा है। यस, सो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम दैट रीचेस द vicinity of a local maxima can be drawn upward towards the peak but will be stuck with nowhere else to go। तो आपको ऐसा लगेगा यहाँ से कि ऊपर जाना सही था, बट यहाँ आकर पता लगेगा फंस गए। तो ये एक प्रॉब्लम है सिंपल हिल क्लाइंबिंग के अंदर, जिसमें कभी कभी जिसकी वजह से हम ग्लोबल सॉल्यूशन जनरेट नहीं कर पाते। एक इस तरह के सिचुएशन है रिजेस। रिजेस क्या है? बहुत सारे ये जिगजैग फैशन में अप्स एंड डाउन्स आपको अगर ग्राफ में मिलेंगे, तो इनके बीच में मान लीजिए कहीं पे दूर कहीं लोकल मैक्सिमा है या कहीं ग्लोबल मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा है, वहां तक पहुंच नहीं पाओगे, इनके बीच में कहीं ना कहीं आप उलझ के रह जाने वाले हो। तो रिजेस क्या है? रिजेस रिजल्ट्स इन अ सीक्वेंस ऑफ लोकल मैक्सिमा दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ ग्रीडी एल्गोरिथम टू नेविगेट। इनको पार करके आगे बढ़ना टेक्निकली थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज यहीं कहीं ना कहीं हम इसमें उलझ जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? रिजिड सिचुएशन बोलते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। प्लेट्यू, प्लेट्यू क्या है? एक तरह का फ्लैट सरफेस है ना। जैसे यहाँ पर आप देखें, हम मान लीजिए अगर हम यहाँ पर आ गए, इसके थोड़ा लेफ्ट में जाओगे तो भी सेम वैल्यू, थोड़ा राइट में जाओगे तो भी सेम वैल्यू। तो यहाँ पर आके भी हमारा एल्गोरिथम कंफ्यूज हो जाता है कि यार यहाँ से क्या कॉल टू एक्शन लेना है। सो लुक एट दिस, अ प्लेट्यू इज अ फ्लैट एरिया of the state space length space that can be a flat local maxima from which no uphill exists। तो यहाँ से कोई भी अपहिल ऊपर जाने का रास्ता एग्जिस्ट नहीं करता। एक किसी का भाई जिसको हम बोलते हैं शोल्डर। लुक एट दिस, ये एक फ्लैट सरफेस है बट इसके थोड़ी ही आगे सक्सेस है, बट पता नहीं हम यहाँ तक पहुंचे नहीं पहुंचे। इस सिचुएशन को बोलते हैं शोल्डर फ्रॉम विच अ प्रोग्रेस इज पॉसिबल। यहाँ से प्रोग्रेस पॉसिबल है, बट ये जो बिल्कुल सिंपल प्लेट्यू है यहाँ से पॉसिबल नहीं है। सो हिल क्लाइंबिंग सर्च माइट गेट लॉस्ट इन द प्लेट्यू। इन ईच केस द एल्गोरिथम रीचेज अ पॉइंट एट विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड। तो वैसे देखो बहुत अच्छा है, इधर उधर आप ट्राई करते रहो लेफ्ट में राइट में, और बोलते कोशिश करते रहोगे तो धीरे धीरे सॉल्यूशन पे पहुंच जाओगे। बट कभी कभी इस तरह की कुछ सिचुएशंस हमें बहुत उलझा सकती है, परेशान कर सकती है, और हो सकता है हमें ऐसा लगे कि मानो हमें सॉल्यूशन मिल गया या इससे बेटर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, बट एक्चुअल सॉल्यूशन थोड़ी सी दूर पॉसिबल था। तो ये इस तरह के कुछ केसेस हैं। अगर कंक्लूड करें जल्दी से हिल क्लाइंबिंग, तो ये समझना समझाना इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, क्योंकि उसने कुछ बहुत कैलकुलेशन नहीं की, बहुत सिंपल तरीके से काम किया। इट रिक्वायर लेस कंप्यूटेशनल पावर कंपेयर टू अदर सर्च एल्गोरिथम। ये बात भी ठीक है कि जो कंप्यूटेशनल पावर ओवरऑल इसमें जो चाहिए वो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, सिंपल अप्रोच है। अगर सही तरह से ह्यूरिस्टिक चूज करें, मतलब अगर सही तरीके से काम करें, देयर कैन बी डिफरेंट आइडियाज़ कि कौन सा आइडिया कौन सा अप्रोच आप यूज़ कर रहे हो बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो मतलब बेसिकली पॉइंट अगर सही से मैनेज करें तो इट कैन बी रीजनेबल एल्गोरिथम जो ठीक ठाक टाइम में सॉल्यूशन जनरेट कर सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है हिल क्लाइंबिंग के? पहली बात तो जैसा आप देख रहे हैं इतने सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, इट डू नॉट गारंटी, हो सकता है कई बार मिल जाए बट हर बार ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिले इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। सेकंड, इट इज हाईली सेंसिटिव टू द इनिशियल स्टेट एंड कैन गेट स्टक इन लोकल ऑप्टिमा। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि लोकली बहुत हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी किस्मत क्या, उसकी वजह से हो सकता है हम उलझ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करिए, मान लीजिए अगर कोई यहाँ से शुरू करे तो ऑब्वियसली नीचे जाएगा तो प्रॉब्लम है, ऊपर जाएगा और जल्दी से ग्लोबल वैल्यू पे पहुंच जाएगा। अब अगर कोई इधर से शुरू करे तो इधर गया तो भी फंसेगा, इधर गया तो भी फंसेगा, इधर कुआं इधर खाई वाली बात है। तो आप कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं वो चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इट डज नॉट मेंटेन अ सर्च हिस्ट्री विच कैन कॉज द एल्गोरिथम टू साइकिल और टू लूप। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं अगर इधर से इधर आया या इधर से इधर आया
है ना। अब इधर से आगे मैं नहीं जा रहा, बट मैं भूल जाता हूं कि मैं यहां पर कैसे आया। तो जैसे ही आप अपना करंट स्टेट चेंज करते हो ना, जो आपका प्रीवियस स्टेट है उसकी क्या सिचुएशन थी उसे याद करने का कोई मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं है। हो सकता है 10 मिनट के बाद मैं कॉल लूँ कि शायद यार वही सॉल्यूशन बेटर था, उससे तो मैं ऊपर ही चला जाता, बट ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। इट कांट डील इफेक्टिवली विद द फ्लैट रीजन और प्लेट्यूज और रीजन रिजेस, वो सब मैंने आपसे बात कर लिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है सर? सॉल्यूशन हो सकता है रैंडम रीस्टार्ट हिल क्लाइंबिंग। कभी कभी होता है ना, ये हिल क्लाइंबिंग का इन जनरल बात भी है। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप उलझ गए उसमें, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक अ ब्रेक और कुछ समय के बाद यू कैन डू अ रैंडम रीस्टार्ट। एकदम रैंडम, पुराना जो मेहनत किया उसे छोड़ दो। और कभी कभी जब आप रैंडम स्टार्ट करते हो सकता है इस बार सही जगह से स्टार्ट करो। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप इस प्लेट्यू में फंस गए थे, है ना, बट देन यू टेक अ कॉल कि इसे बंद करते हैं, 10 मिनट के बाद यू स्टार्ट फ्रॉम अ रैंडम वैल्यू, बाय चांस इस बार आपने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, नेबरिंग स्टेट चेक करोगे, ऑब्वियसली विल गो अप, और इस बार यू कैन फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो एक बार से पढ़े, टू अवॉइड लोकल ऑप्टिमा यू कैन परफॉर्म मल्टीपल रन्स ऑन द एल्गोरिथम। तो मल्टीपल रन्स आप कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट रैंडम स्टेट्स। तो अलग अलग रैंडम स्टेट से ट्राई करो, है ना। दिस इज कॉल्ड रैंडम रीस्टार्ट हिल क्लाइंबिंग, इंक्रीजेस द चांस ऑफ फाइंडिंग ग्लोबल ऑप्टिमा। वैसे बहुत सिंपल बात कह रहा है। तो एक जगह के बजाय आप 10 जगह से रैंडम स्टार्ट करो। हो सकता है एक दो जगह आप लोकल प्लेट्यू में फंस जाओ, कहीं रिज में फंस जाओ, बट जब आप रैंडम रीस्टार्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो यू विल फाइंड अ सॉल्यूशन। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, रैंडम रीस्टार्ट, इसको ध्यान रखना। Taboo search to prevent the algorithm to get stuck into a loop for revisiting the same state. A list of previously visited state can be maintained, which are then avoided in the future steps. अब ये बात बहुत स्मार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन है, मान लीजिए कहीं इस तरह का गहरा है, आप नीचे जा रहे हैं, फिर इधर अवॉइड कर रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, लूप में फंस गए, तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ हिस्ट्री याद कर लो। देखो, अपनी गलती, हम गलती कर रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, बट पॉइंट ये है कि यहाँ पे हो सकता है एक गलती बार बार कर रहे हो बिकॉज उन गलतियों से हम सीख नहीं रहे। तो व्हाट यू कैन डू इज आप उसको याद करके रख सकते हो एज अ हिस्ट्री, और अगर वो दोबारा बोले कि इस स्टेट पे जाओ तो यू नो कि नहीं यार वो स्टेट काम का नहीं, मेरा हिस्ट्री बता रहा है, तो यू कैन टैब्यू सर्च, यू कैन मेंटेन दैट हिस्ट्री। एंड द लास्ट वन इज लोकल बीम सर्च टू टैकल प्लेटू एंड लोकल ऑप्टिमा। देयर इज अ वेरिएशन ऑफ हिल क्लाइंबिंग कीप्स ट्रैक ऑफ के स्टेट्स रादर देन जस्ट वन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगेन मेमोरी इज द सॉल्यूशन सर, याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बजाय एक के हम के स्टेट्स मेंटेन कर सकते हैं। इट बिगिन विद के randomly generated state at each step, all the success of the k states are generated and if anyone hits the goal it halts। कहने का मतलब ये मान लो एक के बजाय 3 4 5 अलग अलग पैरेलल सर्च चल रहे हैं, के स्टेट्स हम मेंटेन करके चल रहे हैं। कोई अच्छा चलेगा, कोई खराब चलेगा, बट क्योंकि मल्टीपल सर्चेस, मल्टीपल स्टेट्स का मेमोरी आप होल्ड करके चल रहे हो, कोई ना कोई तो रिलेटिवली बेटर सॉल्यूशन हिट करेगा। इसी को बोल रहे हैं लोकल बीम सर्च। यस, तो मेरे ख्याल से ये 2-3 पॉइंट हम ध्यान रखेंगे। हिल क्लाइंबिंग का पूरा प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। अगर एग्जाम में आता है, पहले आप बेसिक स्टेटमेंट एक्सप्लेन करेंगे, एक डायग्राम ऐसा जरूर याद रखिएगा जहां पे सब कुछ आज बता दे। आधी बात तो डायग्राम से एग्जामिनर समझता है, 5 में से 3 नंबर तो आपको ऐसे मिलने वाले हैं अगर आप ये शोल्डर, लोकल ऑप्टिमा, ग्लोबल ऑप्टिमा मेंटेन कर लो। हेडिंग्स 3 4 5 हेडिंग क्या क्या रखनी है, प्रॉब्लम याद रखना, लोकल मैक्सिमा, रिज और प्लेट्यू, ये 3 बड़े प्रॉब्लम है। एडवांटेज डिसएडवांटेज में 1-1 2-2 पॉइंट लिख सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड देन अगर बात है सॉल्यूशन की या थोड़ा आगे को क्वेश्चन आता है तो रैंडम रीस्टार्ट, टैब्यू एंड लोकल बीम सर्च, है ना, ये तीनों पॉइंट अपने को एक्सप्लेन करना है और उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। अभी भी आप में से 75% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।